नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं न्यूज 1 टुडे। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। दिल्ली एनसीआर में स्मोग ही स्मोग, AQI पहुंचा 475, विजिबिलिटी हुई 0 4 दिन बदलाव नहीं। देश की राजधानी दिल्ली समेत एनसीआर में हवा बेदम बनी हुई है। इस बार सीजन में पहली बार वायु गुणवत्ता सूचकांक गंभीर श्रेणी में दर्ज हुआ। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी CPCB के अनुसार दिल्ली में सुबह धुंध की परत छाई रही और वहीं साथ ही वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में बनी हुई है। कोहरे और स्मॉग की वजह से दृश्यता कम रही। दिल्ली समेत एनसीआर में AQI प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ने के कारण राजधानी में धुंध की चादर छाई हुई है। श्रीपोर्ट इलाके में AQI 438 दर्ज किया गया है, जिसे CPCB के मुताबिक गंभीर श्रेणी में रखा गया है। आनंद विहार में AQI 472 दर्ज हुआ है। विशेषज्ञ बताते हैं कि जिस तरह से उत्तर भारत में पराली जलाने के मामले दिख रहे हैं, उसके हिसाब से हिल वक्त इसमें बड़े पैमाने पर कमी आने का अंदेशा नहीं है। राजधानी के कई हिस्सों में वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में पहुंच गई है, जिससे अक्षरधाम मंदिर और आसपास के इलाकों में धुंध की मोटी परत छा गई है। कहां कितनी दृश्यता? राजधानी दिल्ली में दृश्यता की बात करें तो पालम एयरपोर्ट पर आज सुबह 7 बजे दृश्यता 300 मीटर पहुंच गई। वहीं सुबह 7 बजे दिल्ली हवाई अड्डे पर 1000 मीटर से कम दृश्यता दर्ज हुई। पंजाब के अमृतसर में 0, पठानकोट में 100 मीटर, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में 0, आगरा में 500, कानपुर में 600, लखनऊ में 800, वहीं चंडीगढ़ में 800 और पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में 500 मीटर की विजिबिलिटी रही। मौसम विभाग की चेतावनी। विभाग का पूर्वानुमान है कि बृहस्पतिवार को कुछ स्थानों पर सुबह स्मॉग, हल्के से मध्यम स्तर का कोहरा व धुंध रहने की संभावना है। शाम व रात में स्मॉग धुंध की संभावना। इस दौरान मुख्य रूप से आसमान साफ रहेगा। ऐसे में अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 29 और 16 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। उधर बुधवार को जब लोग सुबह सोकर उठे तो बाहर कोहरे की मोटी परत देखने को मिली। दिन भर सूर्य देव के दर्शन नहीं हुए। ऐसे में सबसे अधिक दिक्कत वाहन चालकों को हुई। सोमवार से गिरेगा तापमान। पहाड़ों में बर्फबारी और बारिश की वजह से आने वाले दिनों में तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान के मुताबिक सोमवार को अधिकतम तापमान के साथ न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की जा सकती है। ऐसे में सोमवार को अधिकतम तापमान 30 डिग्री और न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस पहुंच सकता है। साथ ही मंगलवार को न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस पहुंचने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि प्रदूषकों के फैलाव के लिए मौसम संबंधी स्थितियां बेहद प्रतिकूल होने से स्थिति बिगड़ रही है। भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान यानी IITM के मुताबिक हवाएं उत्तर पश्चिम दिशा की ओर से चलेगी। इस दौरान हवा की गति 4 से 10 किलोमीटर प्रति घंटे रही। बृहस्पतिवार को भी हवा उत्तर पश्चिम दिशा से चलने का अनुमान है। दिल्ली में बंद हो सकते हैं स्कूल। भाजपा को अनावश्यक दहशत पैदा करने से बचना चाहिए। केंद्र सरकार ने जनवरी 2023 में ओखला लैंडफिल साइट के विस्तार को मंजूरी दी। मामला फिलहाल अदालत में लंबित है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि विस्तार की अनुमति केवल तभी दी जा सकती है जब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत सभी आवश्यक मानदंड पूरी तरह से पूरे हों। यदि लैंडफिल साइट खतरनाक है जैसे कि दावा किया गया है, तो केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के नेतृत्व वाले पर्यावरण मंत्रालय ने इसके विस्तार की अनुमति क्यों दी? दिल्ली सरकार ही ऐसी है जो लगातार प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है और आगे भी लड़ती रहेगी। भाजपा को हवा और पानी पर राजनीति करना बंद करना चाहिए और इस मुद्दे के समाधान के लिए मिलकर काम करना चाहिए। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसे ही प्रमुख खबर के साथ। तब तक के नमस्कार और देखते रहिए न्यूज 1 टुडे।